एक दिन जब राजू अपने खेत में काम कर रहा था, तब एक धनी व्यापारी जिसका नाम दुकान सेठ था, गांव में आया। दुकान सेठ बहुत अमीर था, लेकिन साथ ही बहुत लालची भी था। उसके पास के शहर में कई दुकानें थीं और वह हमेशा और अधिक पैसा कमाने के तरीकों की तलाश में रहता था। जब उसने राजू के हरे भरे खेत देखे तो उसके मन में एक विचार आया। दुकान सेठ राजू के पास आया और बोला, बेटे, तुम अपनी जमीन मुझे क्यों नहीं बेच देते? मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा और तुम आराम की जिंदगी। राजू ने कुछ देर सोचा, लेकिन फिर सिर हिला दिया। धन्यवाद सेठ जी, लेकिन यह जमीन मेरे पिता ने मुझे दी थी। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन यह मेरा घर है, मैं इसे नहीं बेच सकता। दुकान सेठ राजू के उत्तर से खुश नहीं था। उसने राजू को और ज्यादा पैसे देकर मनाने की कोशिश की, लेकिन राजू अपनी बात पर कायम रहा। निराश होकर दुकान सेठ ने राजू को धोखा देने की योजना बनाई। उसने राजू को एक प्रस्ताव दिया, अगर तुम एक ऐसा पेड़ उगा सकते हो जो सोने के सिक्के देता हो, तो मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा। लेकिन अगर तुम जमीन मेरी हो जाएगी। राजू हालांकि युवा और अनुभवहीन था, लेकिन समझदार था। उसे पता था कि दुकान सेठ उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने दिनों तक सोच समझकर योजना बनाई। एक शाम जब वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, तब उसे एक विचार आया। अगले दिन राजू ने पूरे गांव को, साथ ही दुकान सेठ को अपने खेत पर बुलाया। उसने एक बीज बोया और उसे पानी देना शुरू किया। ऐसा करते हुए उसने दुकान सेठ से कहा, यह पेड़ तभी बढ़ेगा जब लोग इसे ईमानदारी से पानी देंगे। दिन बीत गए और पेड़ अंकुरित नहीं हुआ। दुकान सेठ, जो सोच रहा था कि राजू हार जाएगा, आत्मविश्वास महसूस करने लगा। लेकिन गांव के लोग, जिन्होंने हमेशा राजू की ईमानदारी का सम्मान किया था, ने पौधे को पानी देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगा। एक दिन सभी की आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि पेड़ पर चमकदार सुनहरे फल लगे। दुकान सेठ हक्का बक्का रह गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राजू और गांव वालों से माफी मांगी। राजू, जो कि दयालु था, ने दुकान सेठ को माफ कर दिया। उसने अपनी जमीन रखी और वह पेड़ जो सोने के फल देता था, गांव में ईमानदारी और कड़ी मेहनत का प्रतीक बन गया। उस दिन के बाद दुकान सेठ ने अपनी आदतें बदल दी और गांव वालों की मदद करने लगा। राजू अपने खेत में काम करता रहा, एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीते हुए, यह जानते हुए